डोनेट वाले ही माल है, डोनेट माल है। इंटरनेट पर लोग बोलते हैं कि डेड पीपल्स के कपड़े हैं। नहीं, इन चीजों की टेंशन इतनी नहीं लेता। फॉरेन से इंपोर्ट होकर आते हैं। ये सब विदेशों से आते हैं मार्केट में। ट्वाइस H&M जारा, यहाँ पे कपड़े सस्ते मिलते हैं। ये 100 किलो के आसपास रहती है, जो 40 रुपए 200 रुपए किलो मिलती है। ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस होते हैं। दिल्ली की एक ऐसी मार्केट जहां 100 रुपए में जींस मिलती है एंड वीकेंड पर 35,000 से ज्यादा बायर्स आ जाते हैं और जहां एनुअली सेल 100 करोड़ से ज्यादा तक पहुंच जाती है। बट इस मार्केट की जो मेन स्टोरी है वो प्राइस की नहीं है, जो स्टोरी है वो है कपड़ों की। कि कपड़े आते कहाँ से हैं। इंटरनेट पर लोग बोलते हैं कि डेड पीपल्स के कपड़े हैं। हमारे में मरने के बाद कपड़े का क्या किया जाता है? या तो हमारे में जला देते हैं या गंगा जी में बांध देते हैं। पर वहाँ ऐसा नहीं है, वहाँ ऐसा होता है कि वो अलग जगह रख देते हैं, वो ऑर्फनेज वालों को रखते हैं। तो ऑर्फनेज वाले वहाँ के लोग लेते नहीं, वो सोचते हैं कि जो लो कंट्री है ना वहाँ ज्यादा बेस्ट जाएगा, जैसे बांग्लादेश हो गया, कैलकाटा हो गया, या ऐसे देशों में ज्यादा बेस्ट। बिल्कुल फॉरेन से इंपोर्ट होकर आते हैं। ये सब विदेशों से आते हैं मार्केट में। डोनेट वाला ही माल है, डोनेट माल है। 100 किलो की गट्ठी आती है या फैक्ट्री का रिजेक्टेड माल है या फैक्ट्री सरपल्स है। ये 100 किलो के आसपास रहती है, जो 40 रुपए 200 रुपए किलो मिलती है। गठरी के भी हिसाब से आता है, पीस के भी हिसाब से आता है। ये सरप्लस के आते हैं सर, कहीं से आते हैं एक्सपोर्ट से। द मेन पॉइंट इज एक ही मार्केट है बट इतनी सारी कहानियां हैं। और इस वीडियो के अंदर हम शॉपिंग करने नहीं आए हैं, हम पूरे सरोजनी नगर को डिकोड करने आए हैं। जो बाहर से पूरी कलरफुल मार्केट लगती है, अंदर से कंफ्यूजन मशीन है। यहाँ पर हर किसी की एक अलग कहानी है। वेंडर कुछ और बोलता है, डोनेट वाला ही माल है, कंज्यूमर कुछ और बोलता है। नहीं, इन चीजों की टेंशन इतनी नहीं लेता। और जो रूमर्स है ना वो उससे भी ज्यादा डेंजरस है। डोनेट वाला ही माल है। मैं आज वही करने आया हूँ इस मार्केट में जो नॉर्मली कोई नहीं करता। मैं रूमर्स को साइड में रखूंगा, जो ग्राउंड रियलिटी है उसको आपके सामने लेकर आऊंगा और फिर दोनों को मर्ज करके जो सच है उसको डिकोड करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला सवाल, जो सरोजनी में कपड़े मिलते हैं क्या वो सच में डेड लोगों के होते हैं? दूसरा सवाल, क्या सच में ये कपड़े फॉरेन से आते हैं? सारे जो अंग्रेज लोग होते हैं ना, वो जो यूज कर लेते हैं एक ही बार यूज करते हैं, उसके बाद वो फेंक देते हैं, वो सारा एक्सपोर्ट होकर सारा यहाँ पर आता है। तीसरा सवाल, गठरी या बेल सिस्टम क्या है? ये 100 किलो के आसपास रहती है, जो 40 रुपए 200 रुपए किलो मिलती है। गठरी के भी हिसाब से आता है, पीस के भी हिसाब से आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चौथा सवाल, इतना सस्ता कैसे? मिनिमम 7-8 रुपए, 7-8 रुपए। फिर उसमें प्रेस का खर्चा, बाकी चीजों का खर्चा वो अलग होता है। वो सब मिला के आपको 20 रुपए पर पीस पड़ता है। और वही यूजेबल जो बेचते हैं ना 50 में 100 में, डे में 100 का बेचते हैं। सबसे पहले स्केल समझो, ये किसी छोटी गली का मार्केट नहीं है। लोग यहाँ रोज आते हैं एंड वीकेंड्स पर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और जो मार्केट पहले बजट शॉपिंग के लिए जाना जाता था, आज वो एक रिटेल इकोसिस्टम बन गया है। इंडिया का टेक्सटाइल और अपैरल इंडस्ट्री कोई छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं है, ये अकेले ही $100 बिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है पूरे इंडिया में। और लाखों लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। मतलब जो तुम यहाँ पर 100-200 के कपड़े देख रहे हो वो किसी वन स्टॉप शॉप का पार्ट नहीं है, ये एक मच बिगर सिस्टम का लास्ट स्टॉप है। ये मार्केट सिर्फ क्लॉथ्स नहीं बेचता, ये क्राउड बेचता है, अर्जेंसी बेचता है। और मैंने सही डील पकड़ ली, ये वाली फीलिंग सबको बेचता है। ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस होते हैं। कभी बार्गेनिंग की आपने? नहीं, इतने सस्ते हैं, इतने लीस्ट है तो ऑप्शन जरूरत ही नहीं है। जरूरत नहीं पड़ती बार्गेनिंग। हाँ, और कपड़े अच्छे मिलते हैं और लो बजट में मिल जाते हैं और काफी ट्रेंडी होते हैं। ये मार्केट पहले से ऐसा नहीं था, ये एक प्लान कॉलोनी का प्रोजेक्ट था, वो भी गवर्नमेंट अप्रूव। फिर टाइम के साथ यहाँ पर स्टॉल्स आए, वेंडर्स आए, क्राउड आई और मार्केट का कैरेक्टर पूरा चेंज हो गया। मतलब सरोजनी नगर कोई एक रात में बना हुआ वायरल मार्केट नहीं, ये धीरे धीरे बिल्ड हुआ है। पहले लोकेशन ने काम किया, फिर क्राउड ने, एंड फिर चीप कपड़ों की रेपुटेशन, और इन दी एंड इसने अपनी रेपुटेशन खुद बना ली। इस मार्केट की सबसे बड़ी सुपर पावर पता है क्या है? वो है इस मार्केट ने मिडिल क्लास को, यूथ को एंड बार्गेन करने वालों को सबको एक साथ लाकर खड़ा कर दिया, वो भी एक जगह पर। बहुत सारे ऑप्शन है, फैशनेबल है तो फिर इसलिए यहाँ पे आता है। यहाँ पे कपड़े सस्ते मिलते हैं, यहाँ पे कलेक्शंस ठीक होती है फॉर गर्ल्स। ट्रेंड भी, वैरायटी भी एंड बार्गेनिंग भी। और अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पार्ट पर। लोग बोलते हैं ये कपड़े डेड पीपल्स के होते हैं, कुछ बोलते हैं कपड़े फॉरेन से आते हैं, कुछ बोलते हैं गट्टी सिस्टम चलता है, कुछ बोलते हैं डोनेटेड कपड़े होते हैं, और कुछ बोलते हैं अंग्रेज एक बार कपड़े पहनते हैं एंड देन बाद में डोनेट कर देते हैं। बट मुझे ग्राउंड पर क्या मिला? कुछ वेंडर्स ने डायरेक्टली बोला भाई कंपनी रिजेक्टेड माल है। ट्वाइस H&M जारा, कोई भी कंपनी उनमें से रिजेक्ट होता है
तो है, हम लोग को माल मिलता है। और कुछ ने बोला भाई डोनेट कपड़े होते हैं डैड लोगों के। डोनेट वाला ही माल है। डोनेट माल, कुछ ने बोला भाई फ्रेश कपड़े आते हैं। ऐसा संपूर्णली आप नहीं कह सकते, फ्रेश टैग से भी पीछे आती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि वो डोनेट करने पे ही आती हैं। और कुछ ने तो मना ही कर दिया भाई मुझे नहीं पता। मैंने सुना है कि ये वो सामान आता है जो विदेशों से आता है जो लोग डोनेट करते हैं, ऐसा कुछ सच है? नहीं ऐसा नहीं है। और कुछ ने मिक्स्ड आंसर भी दिए जैसे कि हाँ होता है, पता नहीं, जो भी है ठीक है। और इन दी एंड कस्टमर ने भी वही बोला जो उसने आखिरकार सुना था। हाँ ये तो खैर पता है डोनेट कपड़े रहते हैं उसके बारे में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है कि पुराना सामान मिल रहा है, कुछ फ्रेश माल भी यहाँ मिलता है। तो हम तो अक्सर जो है फ्रेश माल ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये जितना भी सामान होता है सब विदेशों से आता है इम्पोर्ट होके, जो डोनेट सामान रहता है। तो क्या डोनेट सामान ठीक रहता है? हाँ वो वॉश वगैरह होकर के आता है अच्छे से, तो फिर वो ठीक ही होगा। वैसे कुछ रूमर्स हैं कि ये सारा सामान विदेशों से आता है डोनेट हुआ ऐसा रूमर सही है ये, सही है रूमर्स, तो फिर भी आप खरीदना पसंद क्यों करते हो? क्योंकि ऑप्शंस है, बोला ना Options है। अच्छे ऑप्शंस है। मीन्स कुछ गलत हो ऐसा कुछ डोनेट करते हैं लोग, मैंने भी सुना था ऐसा, बट ऐसा पता कुछ नहीं, है? हो सकता है। तो और यहीं पर एक ट्विस्ट आता है, पब्लिक को क्रिस्प आंसर चाहिए। और भाई अगर मार्केट के अंदर आप जाओगे तो क्रिस्प आंसर मिलने से रहा। यहाँ हर बंदे की अपनी खुद की कहानी है, वो कुछ और ही बता रहा है। भाई डेड पीपल के क्लोथ का जो रूमर है वो सबसे अलग है भाई, माइंड ब्लो कर देता है बिल्कुल। बट भाई रूमर्स होने से ये साबित नहीं हो जाता कि सच में डेड पीपल्स के कपड़े आते हैं। एंड जो फॉरेन इंपोर्ट का रूमर है वो भी ऐसा ही चलता है, वो भी इसलिए जो कपड़े होते हैं वो ब्रांडेड टैग जैसा फील देते हैं एंड नथिंग। लोग जा रहा है H&M, लिवाइस जैसे टैग्स देखते हैं कपड़ों के ऊपर और सच में सोचते हैं भाई ये तो फॉरेन से आया होगा, इम्पोर्टेड माल है, बहुत बढ़िया है, क्वालिटी एक नंबर होगी इसकी। बट जो रियलिटी है ना वो बहुत ज्यादा मैसी हो जाती है भाई। डोनेट वाला जो रूमर है भाई वो इसलिए ऐसी लगता है क्योंकि प्राइस कम होता है एंड उसके कारण जो हमारा माइंड है ना ये अपने आप एक स्टोरी क्रिएट कर देता है उसके अंदर। जो सबसे कंसिस्टेंट पैटर्न मुझे ग्राउंड पर और रिपोर्ट में दिखा वो ये है, जो ये माल होता है वो फैक्ट्री रिजेक्ट होता है, ओवर प्रोड्यूस होता है एंड सरप्लस का माल होता है टोटली। लोकल सोर्सिंग का कहना ये है कि जो ब्रांड्स होते हैं वो ओवर प्रोड्यूस कर देते हैं। कभी कभी इंस्पेक्शन में माइनर डिफेक्ट आ जाता है, जो स्टिचिंग होती है वो थोड़ी ऑफ हो जाती है, जो बटन होते हैं उनके प्लेसमेंट में थोड़ा बहुत इशू हो जाता है। इन दी एंड पूरा का पूरा जो लोट होता है वो रिजेक्ट हो जाता है। मतलब जो कपड़ा होता है वो बेकार नहीं होता, बट थोड़े से माइनर इशू की वजह से वो कंपनी के स्टैंडर्ड तक ले नहीं कर पाता। इसलिए जो सरोजनी में कपड़े आते हैं वो वेस्ट नहीं होते, वो होते हैं नॉट गुड एनफ फॉर फ्लेक्सिब रिटेल। वेंडर साइड पर भी सेम लॉजिक मिला एंड काफी सारे ऑनलाइन सोर्सिंग्स होते हैं उन पर भी मुझे सेम लॉजिक मिला। कंपनी से रिजेक्टेड माल आता है, लिवाइस, H&M, जारा जैसी बड़ी कंपनियों का भी माल हो सकता है एंड इन दी एंड जो भी डिफेक्ट होता है, जो भी माइनर इशू होता है उनको दोबारा स्टिच करा कर उनको दोबारा ठीक करा के मार्केट के अंदर सेल किया जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो सरोजनी में माल आता है वो डायरेक्टली दुकानों पर नहीं आता। मतलब जो तुम हैंगर्स पर देख रहे हो वो एक फिल्टर्ड वर्जन है, पहले उसे शॉर्ट किया जाता है, कभी उस पर पेस्ट की जाती है, कभी उसको वॉश किया जाता है, कभी उसको ड्राई क्लीन किया जाता है। अब आते हैं मार्केट के मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट पर, गठरी या बेल सिस्टम। कपड़े पीसेस में नहीं आते, कभी तो वो बल्क में आते हैं एंड कभी वो बंडल्स में आते हैं एंड कभी कभी वो मिक्स्ड स्टॉक की फॉर्म में आते हैं। जो वेंडर्स होते हैं उनको पता ही नहीं होता कि इसके अंदर एग्जैक्टली कितने पीसेस हैं एंड कितना माल है एंड क्वालिटी क्या है उसकी। और भाई जो ये बिजनेस है ना, ये बिजनेस फैशन से कम रिस्क से ज़्यादा चलता है। लोकल न्यूज़ में भी ये सिस्टम सामने आया है, बेल, पीसेस, केजी एंड मिक्स्ड स्टॉक का फ्लो। वहीं से पता चलता है कि ये जो मार्केट है ना ये लॉटरी के जैसा है। एक बंडल के अंदर कुछ आइटम्स बोल्ड निकलते हैं, कुछ एवरेज निकलते हैं एंड कुछ डेड स्टॉक भी होता है। वेंडर को सॉर्टिंग में टाइम लगता है एंड जो उसका प्रॉफिट होता है भाई वो उसी के ऊपर डिपेंड करता है टोटली। अगर जो लोट है वो स्ट्रॉन्ग निकला तो भाई मार्जिन नेक्स्ट लेवल एंड अगर वीक निकला तो मार्जिन भाई भूल ही जाओ। इसलिए सरोजनी के अंदर जो कस्टमर होता है वो तो भाई कपड़े चूज करता है एंड जो वेंडर होता है वो
गैम्बल खेलता है। एंड इसलिए हमें एक चीज और समझिए, जो पूरा मार्केट है वो सेम तरीके से नहीं चलता। कहीं पर पीस सिस्टम ज्यादा है, कहीं पर बल्क सिस्टम ज्यादा है, कहीं पर बेल सिस्टम ज्यादा है, कहीं पर केजी सिस्टम ज्यादा है, कहीं पर फ्रेश स्टॉक आता है एंड कहीं पर ओल्ड स्टॉक भी आता है। इसी मिक्स्ड स्ट्रक्चर की वजह से सरोजनी का जो मार्केट है वो बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड है। अब सबसे मेन सवाल, 500 का कपड़ा 200 में कैसे मिल जाता है? सीधा आंसर ये है कि रिटेल तक आते आते जो प्राइस होता है वो बिल्कुल टूट चुका होता है। बल्क सोर्सिंग, रिजेक्ट स्टॉक, ओवर प्रोडक्शन एंड लो एंट्री कॉस्ट एंड फास्ट टर्नओवर, ये सब मिलकर पूरे प्राइस को नीचे ले आते हैं। लोकल समोसा की रिपोर्ट में ये जो पैटर्न है बिल्कुल साफ देखा गया है। ब्रांड्स 3 से 5% ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं एंड उनको पता होता है कि माइनर डिफेक्ट के कारण भी पूरा बैच रिजेक्ट हो सकता है, बट वो तब भी करते हैं। और जो वेंडर्स होते हैं वो माल को रिलेटिवली बिल्कुल लो कॉस्ट पर उठाते हैं। रिपोर्ट के हिसाब से वेंडर को कुछ माल तो रफली 50 रुपए, 70 रुपए, 100 रुपए तक मिल जाता है और फिर भाई मार्केट के अंदर आके अपने खुद के मॉडेस्ट प्राइस पर उसको बेचता है। मतलब जो तुम यहाँ पर डिस्काउंट समझ रहे हो ना भाई, वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। तुम सोचते हो कि भाई बहुत अच्छा है, क्वालिटी है, और भाई जो तुम सोचते हो कि यहाँ पर बहुत सारे कलेक्शंस हैं, क्वालिटी अच्छी है, सस्ता है, डिस्काउंटेड है, भाई वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस पर ही आता है। और जो तुम सोचते हो ना भाई 500 का माल 200 में ले लिया, भाई उसके पीछे एक साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है। मीन जो बेस प्राइस बताते हैं भाई ये 500 रुपए बताते हैं एंड देन बाद में 200 रुपए का आपको मिल जाता है। भाई वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड होता है यार। और भाई ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस पर खरीदने के बाद पब्लिक सोचती है भाई 500 का माल 200 में ले आया, में से बड़ा कौन? यहाँ पे कपड़े सस्ते मिलते हैं, ये बहुत ज्यादा अफोर्डेबल प्राइसेस होते हैं। सोरीनगर में ऐसा है कि थोड़ा सा जो बाहर मार्केट में सामान मिलता है उससे थोड़ा कम रेट पे मिल जाता है। भाई ये सब साइकोलॉजी का गेम है, तुम्हारे साथ गेम खेला जाता है इसके अंदर और कुछ नहीं। वो ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस पर बिकता है एंड नथिंग। एंड द मेन थिंग इज, आपको लगता है कि हम जीत गए, बट ऐसा कुछ नहीं है। जीत असल में सिस्टम की होती है, क्योंकि जो उनका वॉल्यूम बेस्ड था वो अब निकल रहा है धीरे धीरे। जो उनका टर्नओवर है वो फास्ट हो रहा है एंड जो क्राउड है वो रुक रही है। यहाँ लोग लॉजिक से कम एटमॉस्फेयर से ज्यादा खरीदते हैं। सोचते हैं भाई क्राउड है, नॉइस है, बहुत ज्यादा पब्लिक है, और हर स्टॉल पर कोई ना कोई बोल रहा है भाई लास्ट पीस है, खरीदना है खरीद लो वरना फिर नहीं मिलेगा। भाई ये सिंपल एक सेल्स लाइन होती है, ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिगर होता है एंड नथिंग। जो कस्टमर होता है वो ओरिजिन देख रहा होता है, जो साइकोलॉजिकल ट्रिक उसके साथ खेली गई है वो उसको नहीं देखता। बस उसको फैशन फील हो रहा होता है कि हाँ भाई आज के टाइम पर ये चल रहा है एंड ये मुझे इतना सस्ता मिल रहा है तो खरीद ले। भाई कस्टमर को सिर्फ क्राउड दिखती है एंड उसको फील होता है कि फोमो, मेरे हाथ से निकल ना जाए, फियर ऑफ मिसिंग आउट। कस्टमर को यहाँ पर शॉपिंग कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं लगता, उसको लगता है शॉपिंग हंट। अगर उसने शॉपिंग हंट जीत लिया तो उसने मार्केट को आउटकम कर लिया, मीन्स उसने मार्केट को जीत लिया। बट जो भी सोचते हैं ना कि मैंने मार्केट को जीत लिया, तो भाई पारिस ट्रैवल की एक बहुत अच्छी लाइन है, कस्टमर अब एक और लेयर डिकोड करते हैं। जो डिजाइन सोशल मीडिया पर आता है उसकी एक बजट कॉपी मार्केट के अंदर आ जाती है। सम टाइम एग्जैक्ट कॉपी, सम टाइम इंस्पायर्ड वर्जन एंड सम टाइम सेम वाइब। इस मार्केट की जो सबसे खास बात है भाई, वो ट्रेंड को लेट नहीं करता, वो उसको कंप्रेस कर देता है। जो लुक पहले बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव लगता है वो उसको एक्सेसिबल बना देता है हर किसी के लिए। इसीलिए सरोजिनी नगर कोई बार्गेन मार्केट नहीं है, ये है एक रेप्लिकेशन मशीन जो किसी भी चीज की एग्जैक्ट कॉपी आपको प्रोवाइड कर देती है बिफोर द ट्रेंड गोन। यहाँ बिलबोर्ड नहीं चलते, यहाँ बिग एड कैंपेन भी नहीं चलते एंड ट्रेडिशनल ब्रांडिंग भी नहीं चलती। यहाँ वर्ड ऑफ माउथ चलता है, डेली स्टॉक रोटेशन चलता है, कंपटीशन चलता है, माइक्रो एंटरप्रेन्योर चलते हैं। हर स्टॉल एक मिनी बिजनेस है, हर लाइन एक लाइव टेस्ट मार्केट है और हर वेंडर अपनी खुद की इन्वेंट्री का प्लेयर है। अगर आपके पास वैरायटी है तो भाई क्राउड अपने आप ही आएगा, और अगर प्राइस ऑफ है तो भाई कस्टमर बार्गेन तो जरूर करेगा। और भाई जो आपका स्टॉक है वो वीक है तो भाई आपकी दुकान पर कस्टमर ही नहीं रुकेगा। यही इस मार्केट का रियल ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब आते हैं इस मार्केट की डार्क साइड पर। कभी स्टिचिंग फिट नहीं होती, कभी जो क्वालिटी है उससे कॉम्प्रोमाइज़ करना होता है। हर पीस परफेक्ट नहीं होता, कोई छोटा है कोई बड़ा है, किसी के अंदर कुछ खराब है, किसी के बटन खराब है, मीन्स कोई ना कोई परेशानी होती ही है। और कभी कभी तो जो इसकी फिनिशिंग होती है वो बहुत ज़्यादा रफ होती है। लोग टॉक्सिक फैब्रिक की बात करते हैं, लोग ब्लैक मार्केट की बात करते हैं, लोग थेफ्ट कपड़े की बात करते हैं, बट यहाँ पर ओवर क्लेम करना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है। जो चीज़ें क्लियरली दिखती हैं वो ये है कि जो ये मार्केट
मार्केट है वो बिल्कुल मिक्स्ड है। बायर को चेक करना होता है, कपड़े को वॉश करना होता है, कभी कभी रीचेक करना होता है, कभी ड्राई क्लीन भी करना होता है। तो प्रिकॉशंस कुछ यूज करे वो? हाँ जी, प्रिकॉशन तो ये है कि अगर आप लेते हैं, सबसे पहली बात तो ये है कि आप उसको पहन के मत ट्राई करिए यहाँ पे शॉप में, क्योंकि देखिए वो उस चीज़ को कई लोग पहनते हैं और किसको क्या बीमारी है कुछ पता नहीं रहता है। देन अगर आप खरीद लेते हो, खरीदने के बाद पहले उसे अपने घर में गर्म पानी में डिटॉल डाल के धोइए। उसके बाद अगर हो सकता है चीज़ अच्छी है तो उसको ड्राई क्लीन करवाइए, उसके बाद उसे यूज़ करिए, या मार्केट से ले आकर सीधा मत पहनिए उसे। इसलिए डार्क साइड का ऑनेस्ट वर्जन ये है, मार्केट डेंजरस नहीं है, अनप्रेडिक्टेबल है। अब बात करते हैं फाइनल मिथ की, डेड पीपल के कपड़े। स्ट्रॉन्ग प्रूफ जो कि हमारे पास नहीं है, फॉरेन इंपोर्ट उसका भी कोई प्रूफ नहीं है। क्या कुछ सेकंड हैंड डोनेटेड चैन एग्जिस्ट कर सकते हैं? हो सकता है, लेकिन पूरे मार्केट को उसी से डिफाइन करना बिल्कुल गलत है। ग्राउंड पर जो मैंने रिपीटेड पैटर्न देखा है, लोकल समोसा की जो रिपोर्ट है या इकोनॉमिक टाइम की जो रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग तो भाई मुझे सिंपल एक ही चीज समझ में आई, वो एक्सपोर्ट सरप्लस फैक्ट्री रिजेक्टेड माल मिक्स्ड स्टॉक की तरफ पॉइंट आउट करता है। मतलब जो वायरल वर्जन है वो एक्सेग्रेटेड है और जो इसका रियल वर्जन है वो बोरिंग नहीं है भाई, बस थोड़ा सा हॉरर स्टोरी जैसा लगता है। जो सबसे बड़ा ट्विस्ट है, लोग सोचते हैं सरोजिनी नगर एक चीप मार्केट है, लेकिन एक्चुअली में सरोजिनी नगर एक सिस्टम है जहां पर सप्लाई चेन, प्राइसिंग सिस्टम, साइकोलॉजी सिस्टम, स्कैरसिटी, क्राउड बिहेवियर, ट्रेंड कॉपी एंड वेंडर का रिस्क और फास्ट रोटेशन सब एक साथ चलता है। ये मार्केट सिर्फ इसलिए नहीं चलता क्योंकि ये सस्ता है, ये मार्केट इसलिए चलता है क्योंकि ये फास्ट है। इसलिए जब कोई बोले कि डेड पीपल के कपड़े हैं या फॉरेन से आते हैं, तो सिंपल भाई याद रखना, कहानी और सिस्टम दोनों सेम नहीं होते। और भाई सरोजिनी के अंदर सिस्टम कहानी से ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये था स्टेट MBA एंड ये था सरोजिनी नगर का रियल डिकोड। तो भाई ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए जय हिंद।